कभी कभी जहन में सवाल आता है ना कि दुनिया में जिस तरह की अस्थिरता है, जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह का आतंकवाद फैला हुआ है, दुनिया में जिस तरह का माहौल है, भारत कैसे बचा हुआ इन चीजों से और भारत में कैसे स्थिरता या मोदी का होना हमारे लिए या भारत के लिए कम से कम आज बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब आप सोचिए, अभी दुनिया अभी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के प्रभावों से अभी उभरी भी नहीं है कि एक और बड़े युद्ध की आहट ने सबको परेशान कर दिया। मतलब पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम तक इसका असर देखा जा रहा है। जब भी कोई युद्ध शुरू होता है ना, दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और खामियाजा भुगतती है दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों की जनता, वो भुगतती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब युद्ध की आहट से चरमराने लगती है, तब भारत, यानी कि आपके और हमारे देश, तब भारत पर बाजार और निवेशकों का भरोसा कैसे बना रहता है? मतलब ऐसा क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी, सबसे इंपॉर्टेंट, रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी जब तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तो कथित एक्सपर्ट्स ये डरा रहे थे, कह रहे कि भारत की कमर टूट जाएगी। मतलब वो बता रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता था। लेकिन हुआ उलट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी कूटनीति के जरिए ऐसा संतुलन साधा कि जिस युद्ध से भारत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, उस युद्ध के दौरान भी भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इसकी मार देश की जनता को ना झेलनी पड़े। मतलब हमने रूस से डंके की चोट पर तेल खरीदा और नतीजा यह हुआ कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह दुनिया भर में हाहाकार और खासकर हमारे पड़ोसी देशों में बढ़े। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मैं बता रहा हूं, अब जब गाजा को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में आतंकवाद की निंदा की और फिर से डंके की चोट पर कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है आतंक के खिलाफ लड़ाई में। जबकि क्या होता था, मतलब पहले की सरकार तुष्टीकरण की वजह से इजराइल के साथ खड़ा होने से डरती थी कि अरब देश नाराज हो जाएंगे। आज भी लोग विपक्ष में हैं, वो इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले में शामिल हमास का नाम लेने से भी हिचकिचा रहे हैं, कतरा रहे। उनको लग रहा है तुष्टीकरण की मजबूरी, हमास के खिलाफ नहीं बोलना जरूरी। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भाई उनकी कूटनीतिक नजर में आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, गुड टेरर बैड टेरर नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने फिलिस्तीन को हाशिए पर डाल दिया हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके उन्हें भी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का पूरा भरोसा दिया। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से भी फोन पर बात की। बैलेंस डिप्लोमेसी, मतलब भारत इजराइल के साथ तो है ही, आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। इसी तरह भारत ने गाजा में आतंकवादियों के सफाए की इजराइल की मुहिम का भी साथ दिया। तो गाजा में जो बेकसूर इस युद्ध की मार झेल रहे हैं, उनके लिए सहायता भी भेजी। इसके अपोजिट हो यह रहा है कि फिलिस्तीन के साथ है लेकिन इजराइल के साथ नहीं है, फिलिस्तीन के लोगों के साथ है लेकिन इजराइल के लोगों पर जो हमास के आतंकवादियों ने हमला किया उसके खिलाफ बोलने में हिचकिचा रहे हैं कुछ लोग। यहां पर भी विपक्ष जो है फिलिस्तीन के दूतावास तो जा रहा है, लेकिन इजराइल के दूतावास जाने में वोटों का डर लग रहा है शायद। भारत के इन प्रयासों को जो भारत ने किया, पूरी दुनिया ने सराहा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मंच साझा करते हैं, तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत को एक ऐसे प्लेयर के तौर पर देखते हैं जो इस युग को युद्ध का युग नहीं बनने देना चाहता, बल्कि भारत तो बुद्ध की बात करता है। अब जब दुनिया भर के देशों के पास दो में से किसी एक को ही चुनने का विकल्प है, तब दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इसको बहुत गंभीरता से लीजिए और समझिए। जब अमेरिका जैसा देश इन हालात को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहा है, जो विस्तारवाद और एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने की जिद पर आधारित नहीं है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांत पर आधारित है। भारत दुनिया को ही एक सुरक्षित माहौल देने की भरसक कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि पिछले 9.5 वर्षों में, मतलब ये तो हम सबने देख लिया ना, पिछले 9.5 वर्षों में
भारत खुद एक सुरक्षित देश के तौर पर उभरा है। कभी कभी देखकर लगता है कि दुनिया भर में किस तरह का आतंक का माहौल, लड़ाई, युद्ध, क्या क्या चल रहा है। जिस देश में कभी आए दिन आतंकवादी हमले हुआ करते थे ना, 14 से पहले याद है, हर दिन कोई ना कोई, हर साल कोई ना कोई आतंकी हमला, कभी मुंबई, कभी यहां, कभी वहां। उस देश में अब सुरक्षा और स्थिरता का भाव है और भारत की कोशिश है कि युद्ध का रास्ता छोड़कर पूरी दुनिया इसी सुरक्षा और स्थिरता के दौर में प्रवेश करे। और इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। हमास और इजराइल की भी जारी जंग में सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, इजरायली सेना का कहना है कि उसे अब गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। बड़ी खबर है ये, गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए, बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना के मुताबिक वो गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू करना चाहती है और अगर अभी नहीं गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया तो फिर लेट हो जाएगा। और अभी ये आईडीएफ का कहना है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है, गाजा में घुसने का टाइम आ गया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।